नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक आधुनिक मानव शांति की खोज में से आज का अंक। आशा है इससे पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे। आज महाराज पद्म पत्र मेवाम भसा पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जल कमलवत रहना चाहिए। कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, पर कीचड़ या पानी का उसे स्पर्श भी नहीं होता है। उसका आंतरिक सौंदर्य कीचड़ या जल से गंदा नहीं होता है, वह अलिप्त ही रहता है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो अलिप्त रह सकता है वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। परंतु सामान्य मनुष्य के लिए इस प्रकार रहना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में भगवान ने आसक्ति दी है। यह आसक्ति अर्थात किसी विचार, वस्तु या कार्य के प्रति मनुष्य का ऐसा लगाव जो उसके समग्र अस्तित्व पर अधिकार कर ले। यह लगाव मनुष्यों को कार्य में प्रेरित करने वाला और जीवन की विषम परिस्थितियों में टिकाए रखने वाला बल है। महाराज बता रहे हैं कि इस विषय में महाभारत में एक सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण भयानक जंगल में भटक गया। उसने देखा कि एक क्रूर स्त्री उस जंगल में जाल बिछाकर बैठी है। उससे बचकर वह भागा तो एक अंधे कुएं में गिर पड़ा। गिरते गिरते उसके हाथ में कुएं में लटकती वृक्ष की डाल आ गई। उसे पकड़कर वह लटकता रहा। उसने नीचे देखा तो वहां एक सांप फुफकार रहा था। ऊपर देखा तो जिस वृक्ष की डाल को पकड़कर लटक रहा था, उस वृक्ष को 6 मस्तक और 12 पैर वाला हाथी हिला रहा था। फिर उसने देखा कि 2 काले सफेद चूहे उस डाल को कुतर रहे थे। अब वह कभी भी नीचे गिर सकता था, यही डर था। और नीचे था यमदूत जैसा सांप, ऊपर जंगली हाथी था, जंगल में जाल बिछाए बैठी थी स्त्री। इस प्रकार चारों ओर से भय ही भय था। इतने में उसने पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखा, जिसमें से शहद टपक रहा था। मुंह खोलकर वह शहद की बूंदें पीने लगा। यह कथा सुनकर धृतराष्ट्र विदुर को पूछते हैं, विदुर, वह ब्राह्मण कहाँ है? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? तब विदुर कहते हैं कि हम सभी वही ब्राह्मण हैं। कुआं अज्ञान है, काल रूपी सांप कभी भी डस सकता है। 6 ऋतुएं और 12 महीने वाला संवत्सर रूपी हाथी आयु के वृक्ष को सतत हिला रहा है। जो डाल है वह आशा रूपी डाल है, उससे प्रत्येक मनुष्य लटक रहा है। सफेद और काले चूहे दिन रात हैं, जो आशा की डाल को सतत कुतरते हैं। ऊपर से टपकता हुआ शहद जीवन की आसक्ति है। इतने सारे भय के बीच भी मनुष्य उस शहद की बूंदों से चिपटा हुआ है। प्रतिक्षण प्रत्येक मनुष्य काल के मुख की ओर जा रहा है, फिर भी जीवन जीने की लालसा रूपी शहद से आसक्त होकर सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि आसक्ति से आनंद जुड़ा हुआ है। परंतु यह आनंद स्थायी नहीं है। आसक्ति का केंद्र जब हट जाता है तब व्यक्ति को अत्यधिक दुख होता है, क्योंकि यह केंद्र वस्तु हो या व्यक्ति, उसे हटते देर नहीं लगती है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि एक बार एक युवक हाथ में छुरी लेकर श्री रामकृष्ण आश्रम के एक सन्यासी के पास आया और टेबल पर छुरी रखते हुए बोला, स्वामी जी, यह छुरी अपने पास रखो। यदि मेरे पास रहेगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों रे, क्या बात है? तुझे छुरी की क्या आवश्यकता पड़ गई? स्वामी जी, अभी तो मैं मंदिर में श्री रामकृष्ण की मूर्ति के सामने आधे घंटे बैठकर आया हूँ, इसलिए मन कुछ शांत हुआ है, नहीं तो छुरी से मैं उसका खून कर देता। पर तुझे किसी का खून क्यों करना है? हाँ स्वामी जी, बात यह है कि मैं उसे बहुत ही प्रेम करता था। वह भी मुझे अत्यंत चाहती थी। हम विवाह भी करने वाले थे। अचानक मैंने उसे दूसरे युवक के साथ देखा। पूछताछ की
तो पता चला कि उसका विवाह उस युवक के साथ निश्चित हो गया है। मैंने उससे पूछा तो कहती है, हाँ, वह मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यह सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा। उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक किया था, मेरी भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर बाजार से यह छुरी खरीदी थी। मैं उसे मारने जा रहा था। यहाँ आश्रम के पास से गुजर रहा था तो ऐसा लगा मानो मुझे कोई खींच रहा है। इसलिए मैं विवश होकर मंदिर की ओर गया। मंदिर में बैठा, मानो कोई मुझे कह रहा था, तू मेरे सामने देख। मैं मूर्ति के सामने देखने लगा और थोड़ी देर में मेरा मन शांत हो गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे पैर उसके घर के बदले अपने आप मेरे घर की ओर मुड़ गए। कुछ दिन बाद फिर वही भूत मुझ पर सवार हो गया। छुरी लेकर निकला। रास्ते में आश्रम तो आता ही है। फिर विवश होकर मंदिर की ओर खिंचा चला गया। मन शांत हो गया और फिर घर आ गया। आज तीसरी बार ऐसा हो रहा है, जैसे कोई प्रचंड शक्ति मुझे यहाँ से आगे जाने नहीं देती है। यहाँ आता हूँ और मन शांत हो जाता है, पर 2-4 दिन के बाद फिर मन वैसा का वैसा उग्र हो जाएगा। इसलिए सोचा कि आपको यह छुरी सौंप दूं तो अनर्थ से बच जाऊंगा। हाँ बेटा, सचमुच तू बच गया है। भगवान की तुझ पर असीम कृपा है, नहीं तो आवेग में आकर तू अधर्म कृत्य कर बैठता तो कितने सारे लोग दुखी हो जाते और तेरा जीवन भी नष्ट हो जाता। उसको स्वस्थ करके स्वामी जी ने समझाया कि यह प्रेम नहीं है, यह तो भयंकर आसक्ति है। उन्होंने कहा, यदि तूने सचमुच उसे प्रेम किया होता तो उसके आनंद में तेरा आनंद होता। सच्चा प्रेम कभी ऐसा नहीं करेगा। वह तो प्रेमी के लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार होता है। यह तो उसके साथ तेरा संबंध मुक्त करने की बात थी। पहले तू जिसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, उसे अब मार डालने को तैयार हो गया। यह प्रेम नहीं, प्रेम की विकृति है। इससे शीघ्र बाहर निकल जा। फिर स्वामी जी के सत्संग से वह युवक सन्मार्ग की ओर मुड़ गया। ऐसे तथाकथित प्रेम के पीछे पागल होने वाले और अपना पूरा जीवन नष्ट करने वाले युवक युवतियों की कमी नहीं है। ऐसी घोर आसक्ति का परिणाम दुख, चिंता, आत्महत्या और जीवन की बर्बादी ही होता है। स्वामी विवेकानंद कर्म और उसका रहस्य लेख में कहते हैं, दुख का कारण यह है कि हम मोह में पड़ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। इसीलिए गीता कहती है, सतत कार्य करो पर आसक्त मत हो। जिसके लिए जीवात्मा बहुत लालायित रहती है, ऐसी प्रिय वस्तु में से भी अनासक्त होने की शक्ति अपने में पैदा करो। वस्तु छोड़ना हो तब चाहे जितना दुख हो, फिर भी जब इच्छा हो तब छोड़ देने की शक्ति रखो। सामान्य रूप से लोग जिसे प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं है, एक प्रकार की सौदेबाजी है, व्यापारिक लेन देन है। प्रेम करने वाला यह मानता है, मैंने उसको इतना प्रेम किया है तो उसे भी मुझे उतना ही प्रेम करना चाहिए। ऐसी वृत्ति हो तो यह प्रेम नहीं, सौदेबाजी है। सच्चा प्रेम तो बस किसी अपेक्षा बिना देता ही रहता है, बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं, उसे दुख या निराशा कैसे मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कोई भी वस्तु मांगो मत, बदले में किसी वस्तु की अपेक्षा मत रखो। तुम्हें जो देना है उसे दो, वह वस्तु तुम्हारे पास वापस आएगी, पर अभी तुम उसके बारे में मत सोचो। यह 1000 गुना होकर तुम्हारे पास आएगी, परंतु तुम्हारा ध्यान उस ओर लगा नहीं रहना चाहिए। फिर भी देने की शक्ति बनाए रखो, बस दे दो और वहीं उसकी समाप्ति मानो। महाराज आगे बता रहे हैं कि प्रेम केवल देना जानता है, उसके साथ त्याग जुड़ा हुआ है, उसमें निस्वार्थता और उदारता होती है, जबकि आसक्ति में स्वार्थ और संकीर्णता होती है। प्रेम में समर्पण है, त्याग है, आसक्ति में स्वामित्व की भावना है। प्रेम में सदैव सहज प्रसन्नता है, आसक्ति में क्षणिक आनंद के बाद
दुख ही दुख है। प्रेम हमेशा ऊपर और ऊपर ले जाता है, वह परमात्मा के पास तक ले जाने की शक्ति रखता है, जबकि आसक्ति मनुष्य को नीचे और नीचे ले जाती है, परमात्मा से दूर और दूर ले जाती है। प्रेम और आसक्ति का अंतर समझ में आ जाए तो फिर मनुष्य आसक्ति से शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। जब तक आसक्ति है तब तक सच्चा सुख, शांति नहीं मिल सकती है। आसक्ति का एक उत्तम उदाहरण बताते हुए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि राजा भर्तृहरि की अमरफल की कथा है। एक साधु ने राजा भर्तृहरि को अमरफल भेंट में दिया। राजा को उनकी रानी पिंगला अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने सोचा कि रानी के बिना मैं अकेला अमर होकर क्या करूंगा, अतः यह फल रानी को दे देता हूँ। इसलिए उसने वह फल रानी को दे दिया। रानी एक अश्वपाल के प्रेम में आसक्त थी, इसलिए उसने वह फल अश्वपाल को दे दिया। वह अश्वपाल गणिका के प्रेम में उन्मत्त था, तो उसने वह फल उस गणिका को दे दिया। गणिका ने सोचा, मेरी जैसी स्त्री इस अमर फल को खाकर क्या करेगी, इसके बदले राजा अमर हों तो अनेक अच्छे कार्य उसके द्वारा होंगे। इसलिए उसने वह फल राजा को दे दिया। राजा को फल वापस मिला तो उन्होंने छानबीन की। जब राजा को सारी बातों का पता चला तो इस प्रकार के सांसारिक प्रेम को देखकर उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और वे सन्यासी बन गए। वैराग्य शतकम में उन्होंने इस विषय में एक श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ है, जिसका मैं चिंतन करता हूँ वह मुझसे विरक्त है, वह किसी दूसरे को चाहती है और वह व्यक्ति भी किसी और से आसक्त है और अन्य व्यक्ति मुझसे आसक्त है। उस रानी को, अश्वपाल को और गणिका तथा मुझको धिक्कार है। इस प्रकार राजा भर्तृहरि को संसार की आसक्ति का ज्ञान होते ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य आसक्ति के कारण दुखी होने के बाद भी उससे मुक्त नहीं हो पाता है। महाराज आगे चर्चा कर रहे हैं कि अब प्रश्न यह उठता है कि आसक्ति कैसे आती है और कहाँ से आती है। इस प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं कि आसक्ति किसी भी प्रकार से आती है, कहीं से भी आ सकती है और किसी भी व्यक्ति में आ सकती है। एक चिंतक ने कहा है, आसक्ति कभी भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। भोग्य पदार्थों के दर्शन और चिंतन से आसक्ति का जन्म होता है और उसका परिणाम सर्वनाश होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 62 व 63वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने इस विषय को स्पष्ट समझाते हुए कहा है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन आसक्ति का मूल है और सर्वनाश उसका परिणाम है। इस आसक्ति से किस प्रकार मुक्त होकर जल कमलवत रह सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, आगे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आसक्ति से मुक्त होने के उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शेष अंश हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको यह श्रृंखला अच्छी लग रही है और आप इसे क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।